एक भाई जिज्ञासु ने पूछा जी, भगवान की भक्ति का मूल गूढ़ रहस्य क्या है? मतलब असली भक्ति क्या है? कोई कोई साधना बताता है, कोई कोई मार्ग बताता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है पूजा पाठ ही करो, कोई कहता है जी तीर्थ ही करो, कोई कहता है जी व्रत करो, कोई कहता है जी निर्जला करो। क्या करें, भगवान को प्राप्त कैसे करें, कैसे रिझाएं? उसका मतलब ये है। क्यों भ्रमित हो जाता है जी, कोई कर्म कांड बता देता है। तो भगवान के विषय में बार बार सोचना, स्मरण करना, उसके पाने की भूख, इच्छा, अपना मानना, उससे प्यार होना, हेज होना, उसकी चाहत निरंतर बनी रहे। भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, बस ये है असली भक्ति। चिंतन, मन का प्रेम, मन की भूख, मन की इच्छा, मन को पाने के लिए गिड़गिड़ाना, रोना, यही है असली भक्ति। अगर ये कर ली तो पूजा पाठ, कीर्तन, वर्तन कुछ भी नहीं करना, तीर्थ वीर्थ कुछ नहीं करना। श्री कृष्ण से मन लगा के उसका चिंतन, प्रेम, प्यार, भूख बढ़ती रहे, और कुछ है ही नहीं। और तो लेबर है, अगर ये उससे प्यार नहीं हुआ, उसमें मन लग के अपनापन नहीं हुआ, भगवान ही मेरे अंदर से, तो कितने पूजा पाठ, कितने तीर्थ व्रत करो, सब 84 की चक्की पीसनी पड़ेगी, कोई और नहीं मिले। चाहिए पृथ्वी लोक हो, नरक हो, स्वर्ग को चीसनी पड़ेगी 84 की चक्की। आपने गूढ़ रहस्य पूछे है, मूल जड़ क्या है भक्ति की? स्मरण भक्ति। मने स्मरण प्राण, अरे मन का स्मरण ही भक्ति का प्राण समझो। इसी को ज्ञानी लोग भक्ति कहते हैं। ज्ञानी लोग हाथ पैर की भक्ति को कीर्तन कर रहे, मन में गलत चिंतन कर रहे, और परिक्रमा कर रहे, गलत चिंतन कर रहे, और वृंदावन में आ रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फोन सुन रहे हैं। इनकी भक्ति नहीं जानता ज्ञानी, बहुत कम आदमी जानते होंगे। अब भक्ति असली है क्या, करनी किसने है? अरे मन ने करनी है। और मन भक्ति जब करेगा जब उधर से हटेगा। एक ही मन है, 1000 मन तो है नहीं। अब अलग अलग लगा दो, बेटे में, बाप में, गाड़ी में, घोड़ा में, मुकदमा में, ऐसा नहीं। भगवान से अपनापन, भूख, तड़फन, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर व्याकुलता। जब भगवान से व्याकुलता होगी तो फिर आप संसार को कूड़ा कबाड़ तो लगेगा। दो ही तो एरिया है, या तो भगवान में मन जाएगा या संसार में तो पहले लगा हुआ है। भगत मान रहे, मंत्र दीक्षा ले रहे, गुरु मंत्र दे रहे, गोलोक का टिकट दे रहे, और उसको वैराग्य हुआ नहीं। गुरु भी शोषण कर रहा है। हाँ, चेले बढ़ जाओ, वैराग्य हो जाएगा, बस काम करते रहो घर में, कहीं वैराग्य विरोग्य नहीं लेना है। और भागवत कहती है अब भक्ति जो है आएगी तो ज्ञान वैराग साथ साथ आएंगे। वो पुत्र हैं भक्ति के, वो ये कह रहा है। गुरु ये कह रहा है घर में ही हो जाएगा, वैराग्य की जरूरत नहीं है। अब वो गुरु है, ध्रुव है, क्या है वो क्या करेगा वो लोगों का? तो उधर भगवान ने भी गीता में लास्ट में यही कहा, सब धर्मों का परित्याग कर दे, शरीर के धर्म कर्म है जिसमें उलझा हुआ है अर्जुन तू। ये मरेगा, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, राज मिलेगा, ये सब नश्वर धर्म है। धर्म एक ही है, तू आत्मा है न? हाँ जी मैं आत्मा हूं, तो मैं ही तेरा माँ बाप, मैं ही धर्म पाप सब कुछ हूं। मेरे से प्रेम कर, मेरे मन लगा, बाकी तू चिंता मत कर, मैं करूंगा।
सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा और वो चीज दे दूंगा जो आज तक नहीं मिली, आनंद। भगवान का नाम आनंद भी है, आनंद के लिए तो घूम रहे हैं हम। और ये निरंतर हो, निष्काम भाव से। संसार की चीज कोई नहीं मांगना, वो तो मांग के दुख पा करके छिप तो लिए। जन्म मरण में गंदगी तो ये मृत्यु बुढ़ापा रोग कितने मिल लिए, उसको नहीं मांगना। भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य, भगवान को सुख कैसे मिले, बस निरंतर चिंतन करना है। और निरंतर तो एकांत में हो सकता है, वैराग्य के बाद हो सकता है, मन का वैराग्य होने से हो सकता है। बाकी घर पर निरंतर कोई चिंतन कर दे पैदा नहीं हो, ये घोर कलयुग है। बैठे मत रहना, खो जाएगा, सामान छोड़ के जाना है। नौकरी चाकरी जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, ये ईंट रोड़े, ये सोफा पर लेट रहे हो, आगे नरक भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब भी मौका है, हमारा जो है उससे प्रेम कर लें। जो हमारे नहीं है, अपोजिट दुख देने वाले हैं, उनसे प्रेम को, मन को हटा दो, मन को हटा दो। मन हटाना है, मन के साथ शरीर तो हटेगा। तो आप कहोगे जी भगवान का नाम रूप गुण ये नहीं है, आप कह रहे हो चिंतन ही करो, तो भगवान के गुण रूप लीला आदि का ध्यान नहीं करें, धाम वगैरह का? ना, ये भी करो, ये भी भगवान के एरिए के है, पर मेन चिंतन है। अब भगवान के गुणगान पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं है, आंसू नहीं आ रहे। मेरे भगवान इतने दयालु हैं, मैं उनसे बिछड़ा हुआ हूं, ऐसे रोंगटे खड़े नहीं हुए, और डेली पाठ कर रहे हैं और संसार में मन है, तो वो बात मैंने बताई है। ये भी हेल्पर है, मेन मन है, उसके साथ ये हेल्पर है। कर लो, कीर्तन भी कर लो, किसी का पूजा का मन है तो पूजा भी कर लो, लेकिन नोट मन की होगी। अगर मन इनमें से निकाल लो, ये सारी चीजें ये जीरो पर आ जाएंगी, व्यर्थ है, ये नोट नहीं होंगी। मेरा कहने का ये मतलब है, मन 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 मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय, मन मना भवै मद भक्ता मदाजी मां नमस्करू। मेरे मन लगा, मेरे को नमस्कार कर, को मेरे प्राण कर, मेरी चिंता कर, मेरी पूजा कर, मेरा ही ध्यान कर, मेरे सलाह कुछ मत कर। भगवान ही तो कह रहे हैं ये चीज। तो मन का लगाव नहीं है, और सारी चीजें हम कर रहे हैं, नवेद्या भक्ति हो चाहे 90 प्रकार की भक्ति हो, अगर मन आउट है तो वो जीरो है। अनंत जन्म कर लिया, ध्यान रखना, राम राम श्याम श्याम मरे हुए पर भी बोलते हैं, लेकिन आज तक बैठे हैं हम इधर मृतलोक में। ये गंदा शरीर, दुख, अशांति, क्या मिला? आज तक भगवान का नाम नहीं लिया क्या हमने? मन से नहीं लिया, प्यार नहीं किया, ये मतलब है। लिया तो बहुत बार है, मरने पर भी लेते हैं, राम नाम सत्य है, ये खोपड़े में आ जाए। मन से धन भी बढ़ा रहा है, मन से बेटे पोते से ही बात कर रहा है, और भगवान की भक्ति भी कर रहा है। ये नहीं होगा कि नाम भगवान का ले ले मरते वक्त और स्मरण करे बेटे का, ये नहीं होता। भगवान का नाम भी हो, उसका रूप की पर्सनैलिटी का स्मरण भी हो, समर्पण भी हो, तब आखिरी टाइम पर मिलेगा। जय जय श्री राधे।